हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है एसएससी जीडी 2026 के स्टूडेंट के लिए। मेनली बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कल से ही कि मतलब मेरा रीजनिंग में भाई कुछ बता दो, कहाँ से पढूं मैं, मतलब यानी कि फ्री सोर्सेज। और मैथ में बता दो भाई, मैथ में आपने कहाँ से पढ़ाई की, जीएस में कहाँ से पढ़ना चाहिए, और क्या आपने आरडब्ल्यू की बुक्स खरीदी थी, या फिर जो भी है भाई ओवरऑल मैंने कहाँ से पढ़ाई की और आपको कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, वो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और भाई सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि अगर आप गलत गलत जगह भटक रहे हो, यानी कि अगर आप किसी गलत सर की वीडियो देख रहे हो या फिर गलत बुक्स को यूज कर रहे हो, तो भाई आप अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको इस चीज से भी बचना है। ये भी भाई एक स्टडी का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको मतलब गलत चीजों से दूर रहना है और अच्छी चीजों को पढ़ना है, यानी कि जिससे आपको कोई ना कोई फायदा मिले। तो भाई मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर पूरे जो सोर्सेस हैं मैंने जो यूज किए थे फ्री, यानी कि यूट्यूब से या कोई सी बुक है जो भी है, वो आज की वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। और भाई आज की वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कि वीडियो देखने के बाद नहीं, और जो मैं जो बताने वाला हूँ वो यूज करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई वाकई में मतलब बहुत अच्छी चीज बताई है भाई ने, इससे मुझे सच में फायदा। मतलब एक एक सब्जेक्ट को बिल्कुल धीरे धीरे बताते हुए चलूंगा, बिल्कुल सीक्वेंस में हम चलेंगे, यानी कि मतलब कैसे पढ़ना है और इसको कहाँ पे मिलेगा जो भी है। तो भाई ऐसे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, आपको बहुत ज्यादा फायदा आज की इस वीडियो को देखने के बाद मिलने वाला है। ठीक है, तो भाई अपन सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो भाई मैथ्स में आपको एक प्लेलिस्ट बता देता हूँ। इस प्लेलिस्ट को अगर आप पूरी देख लेते हो, यानी कि ये मैं प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ आदित्य रंजन सर की है। भाई मैंने खुद एसएससी जीडी 2024-25 के टाइम पर ली थी। भाई बहुत ज्यादा फायदा मुझे मिला था मैथ्स में। भाई आप पूछो मत, इतना ज्यादा फायदा मिला था, यानी कि जो भी क्वेश्चन है टाइमिंग के साथ मेरे मतलब मैनेज हो रहे थे। ठीक है, इन प्लेलिस्ट को मैंने ले लिया था क्योंकि ये सीजीएल लेवल तक का है। आप सोचोगे कि भाई सीजीएल लेवल तक का क्यों बता रहे हो, मैं तो जीडी का स्टूडेंट हूँ। भाई अगर आप सीजीएल लेवल तक का पढ़ोगे ना, तो ही आप मतलब जो बाकी बच्चे हैं उनसे अलग निकल पाओगे। ठीक है, और सीजीएल लेवल तक का इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सीजीएल का अलग होता है या फिर ऐसा का अलग होता है। भाई परसेंटेज परसेंटेज है, परसेंटेज तो परसेंटेज ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि परसेंटेज लाभ हानि बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा एडवांस लेकर चलो आप, आपको खुद फायदा होगा। ठीक है, आपको मतलब मैथ्स में अगर आपको 2024 जैसा पेपर आया ना, तो आप मुश्किल से 15 मिनट के अंदर पूरे 20 में से 20 सही कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये प्लेलिस्ट खत्म करो, उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आए तो भाई वीडियो में कमेंट कर देना। ठीक, तो भाई प्रैक्टिस करने से एक फायदा ये हुआ कि आपको पता चलेगा कि आपने जो क्लासेस लिए हैं उनमें आपको मतलब कितना आपने पढ़ा है, तो आपको कितना दिमाग में बैठ रहा है, या फिर जो भी सर की अप्रोचेस हैं वो कितनी आप यूज कर पा रहे हो मैथ्स में, और टाइमिंग जो है वो आप कितने टाइमिंग में दे पा रहे हो। ठीक है, तो आपको मतलब पहले जो है वो क्लासेस लेनी है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज की बात करते हैं भाई, हिंदी की। तो भाई हिंदी मैंने जो पढ़ी थी, भाई मैं क्या बताऊं, मैंने मतलब एक बुक यूज करी थी, उस बुक को यूज करने के बाद मुझे वाकई में भाई बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा था। सब स्टूडेंट के भाई लगभग 14, 15, 13 इतने नंबर आए थे, और मेरे मेरे 18 क्वेश्चन सही हुए थे। भाई आप बिलीव नहीं करोगे 2025 के अंदर। ठीक है, तो मैं बता दूं, मैंने आरडब्ल्यू की एक जो 2025 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, उस बुक को यूज किया था। इस बुक को यूज मैंने क्यों किया, ठीक है, यानी कि अगर यूज भी किया तो मुझे क्या ऐसा मिला जो मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो मैं पहली बात बता दूं आपको, इसके अंदर भाई 2019 से लेकर 2025 के बीच जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे दिए गए हैं। ठीक है, और उनसे भाई जिन क्वेश्चन से रिलेटेड ही उनकी मतलब थ्योरी दी गई है। ज्यादा एडवांस थ्योरी नहीं दी गई है, जितनी जीडी में आती है उतनी दी गई है। ठीक है, मतलब यानी कि अगर आप इस बुक को एक बार पढ़ लोगे ना, तो आपको मतलब आपकी हिंदी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि आप 20 में से 20 आराम से कर दोगे। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है वो टिक करना है। आपको जोन सा भी अगर क्वेश्चन एक भी नहीं आए, मतलब ऐसे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से अगर आपको 10-20 क्वेश्चन नहीं आते, तो उन क्वेश्चन के ऊपर आपको गोला लगा देना है। ठीक है, और इसको गोला लगाने के बाद जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, और इसको मैं एक बार मतलब अच्छे से देख लूं, दोबारा से पढ़ लूं। ठीक है, दोबारा से मतलब अगर आप पढ़ोगे ना, तो उस गोला वाले क्वेश्चन को ही पढ़ना जो आपने एक बार में सही कर दिए थे, उनको ना पढ़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको पढ़ने के बाद आप उसकी थ्योरी पढ़ लिया करें। ठीक है, तो उससे आपके मतलब प्रीवियस ईयर भी हो गए कवर, और जो उसकी थ्योरी थी मेन वो भी कवर हो गई। ठीक है, इस प्रकार आपकी हिंदी भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं अपन रीजनिंग की। रीजनिंग में तो भाई देखो पूरा प्रैक्टिस का खेल है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो भाई आरडब्ल्यू वाली ये सर हैं, इनकी आप प्लेलिस्ट देख लो, आपका बेस मतलब क्लियर हो जाएगा। अगर बिगिनर स्टूडेंट है तो वो मतलब जो है वो इस प्लेलिस्ट को आराम से देख सकता है। अगर आपको थोड़ी और एडवांस में पढ़नी है, वैसे तो रीजनिंग एडवांस में नहीं आती है मेनली, देखो इसके थोड़े टफ अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो वही है कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, और यही है अल्फाबेट सीरीज। यही 3-4 टॉपिक हैं जो मतलब अपने को कंफ्यूज करते हैं, टाइम टेकिंग करती हैं। ठीक है, और बाकी तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एक बार में देखने के बाद आराम से उड़ा दोगे। ठीक है, और पेपर में इतना ज्यादा मतलब कठिन आता ही नहीं है कि आप मतलब ज्यादा वो करो आप। ठीक है,
तो आपको रीजनिंग मतलब वही है कि आप टॉपिक्स पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, रिवाइज यानी कि आपको मतलब प्रैक्टिस सेट मत लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। यानी कि जो भी है टेक्स्ट बुक पर आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस, या फिर आरडब्ल्यू पर जो है एसएससी 2025-26 के मिनी मॉक्स डले हैं, उन मिनी मॉक्स को आप देखिए और आपको किस टॉपिक्स में गलती हो रही है उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए। ठीक है, ये हो गया भाई रीजनिंग का। वो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब तीसरी चौथी बात करते हैं भाई जीके जीएस की, जो कि भाई सब किसी की नहीं बनती, किसी की नहीं बनती। यानी कि 90% स्टूडेंट इसमें मतलब सोचते रहते हैं भाई ये क्या है, मतलब मेरे 12 क्वेश्चन सही हो रहा है, 13 हो रहा है, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो भाई जीके की तो मैं ऐसी बता दूं कि अपनी नहीं बनी सो नहीं बनी पड़ोसी की। यानी कि मैंने एक डायलॉग सुना था एक भाई का, मतलब अपनी नहीं बनी सो नहीं बनी पड़ोसी, यानी कि अगर अब मेरी नहीं बन रही है तो मेरे पड़ोसी की भी नहीं बन रही है। ठीक है, आप इस चीज को समझो। अगर दूसरा कोई अगर उस क्वेश्चन सही कर रहा है तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि समझ रहे हो, यानी कि इजी इजी जो है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन वो आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ आपको जीके कैसे पढ़ना है। जीके में भाई मैं बताऊं 11 से 12 सब्जेक्ट हैं, आप इतने तो पढ़ नहीं सकते भाई। जीके आप सोचो मेरे 15 नंबर आ जाए या 13 नंबर आ जाए, और मैं बताऊं आपको जीके में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, मैं पहले सबसे पहले मेरी बता दूं कि मैंने जीके भाई, मैं बताऊं कि 2025 भाई मैंने जीके बहुत कम पढ़ी थी। मतलब पढ़ी तो बहुत सारी थी पर मेरे को आई नहीं है। मेरे जीके में लगभग लगभग वो ये कि 10 से 10-11 क्वेश्चन सही है, बस इतने से ज्यादा नहीं। और आपके भी मतलब आप कितना ही पढ़ लो भाई, 12-13 क्वेश्चन ज्यादा सही नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो भाई वो तुक्का से निकलेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आपको जीके में क्या क्या पढ़ना है। मेनली आपको सबसे पहले स्टैटिक जीके पढ़ना है। स्टैटिक जीके में भाई 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं हर साल के हर साल। ठीक है, वो भी आप जो है आरडब्ल्यू की जो है स्टैटिक जीके वाली नवीन सर वाली वो बुक खरीद सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, वो बुक आराम से पढ़ो, बिल्कुल उसी में से आएगा ये समझ लो आप तो। और दूसरी चीज भाई करंट अफेयर, उसके बाद अगर लगे कि आपको मतलब और मुझे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है तथ्य पढ़ लीजिए, जो भी है फैक्ट्स पढ़ लीजिए बाकी सब्जेक्ट के। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर बाकी पे लिए स्ट्रेटेजिक और करंट अफेयर पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे आपके मतलब 11-12 क्वेश्चन आपके इसमें से आ जाएंगे। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो आपके 11 से 12 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, और बाकी सब्जेक्ट के आपको जो है वो फैक्ट्स पढ़ना है, यानी कि तथ्य आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे, और मैंने जो जो भी सोर्सेस थे मैंने यूज किए थे वो भी मैंने आपको बता दिए भाई। मैं बता दूं कि मेरा भी सिलेक्शन इस सोर्सेस से हुआ है। ठीक है, ये मैंने यूज किए थे इसलिए आपको बता दिए ताकि आपको कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, जो भी है भाई मैंने बता दिया आपको, इनको पढ़िए, आपको 100% इससे फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अगर कोई भी आपको दिक्कत आए तो भाई एक बार और कमेंट कर रहे हैं तो हमारा भाई उसके ऊपर भी वीडियो ले आया। ठीक है, तो भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए भाई। एसएससी जीडी 2026 की जर्नी में भाई आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला। अगर आप किस स्टेज पर हो, मानकर चलो भाई मैंने अभी 2 साल तैयारी की है लगभग लगभग गवर्नमेंट जॉब की हो, और एसएससी जीडी की तो लगभग 1 से 1.5 साल भाई। ठीक है, और भाई आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी का साथ में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत आए तो भाई नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, और मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, या फिर मैंने सभी को रिप्लाई दिया है तो आपको भी रिप्लाई बराबर मिल जाएगा। ठीक, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।